हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं में होने वाली बहुत ही आम समस्या के बारे में, जिसकी हर एक महिला को शिकायत रहती है, जिसका नाम है योनि मार्ग से सफ़ेद पानी का आना, जिसे हम वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकेरिया भी कहते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे क्या होता है सफ़ेद पानी का आना, ये कब इन्फेक्टेड होता है, कब इन्फेक्टेड नहीं होता है, साथ ही इसके लक्षण, इसके कारण और इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ल्यूकेरिया या वाइट डिस्चार्ज क्या होता है। वाइट डिस्चार्ज महिलाओं में नॉर्मल सी बात है। ये कब कहेंगे, जब महिला की योनि मार्ग से गाढ़ा चिपचिपा सफ़ेद कलर का एक पानी जैसा लिक्विड बाहर आने लगता है, तब इसे हम ल्यूकेरिया या सफ़ेद पानी का आना कहते हैं। ये क्यों होता है? महिलाओं की वेजाइना और सर्विक्स में ग्लैंड्स होती हैं जो कि फ्लूइड बनाने का काम करती है। यही फ्लूइड डिस्चार्ज के रूप में वेजाइना से बाहर आता है, ये जिसे आप सफ़ेद पानी कहते हैं। ये फ्लूइड योनि मार्ग को बैक्टीरिया, फंगस या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। साथ ही वहाँ पर किसी भी प्रकार के बैक्टीरियाज को ग्रो नहीं होने देता है, और अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या बैक्टीरियाज एंटर कर भी जाता है वेजाइना के थ्रू, तो उस बैक्टीरियाज को फ्लूइड के रूप में बाहर निकाल देता है, जिसे आप सफ़ेद पानी कहते हैं। तो ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। ये हमारी प्राइवेट पार्ट्स को, वेजाइना को सुरक्षित रखने का एक संकेत होता है। साथ ही ये फ्लूइड हमारे योनि मार्ग को, प्राइवेट पार्ट को मॉइस्चर करने का काम करता है। अब हम जानेंगे वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी किस वजह से होता है, इसके कारण क्या होते हैं। तो मेनली इसके दो कारण होते हैं। एक तो स्वाभाविक या नेचुरल रीज़न, जिससे आपको किसी भी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल है। ये हमारी बॉडी का एक फंक्शन है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीज़न है इन्फेक्शन के चलते। अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन या बीमारी से आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये दूसरा रीज़न है। एक एक कर इन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला कारण होता है इसमें, जब आपको पीरियड्स के दौरान अगर वाइट डिस्चार्ज आता है, मासिक धर्म के दौरान अगर आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है और सभी महिलाओं को होता है। सेकंड होती है, जब पीरियड्स के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद ये होता है, तो ये भी नॉर्मल है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तीसरा है, ओवुलेशन के समय वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है। साथ ही प्रेगनेंसी के समय अगर वाइट डिस्चार्ज होता है, तो ये भी नॉर्मल है। इसमें किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम जानेंगे कि दूसरा रीज़न क्या होता है, जिसमें आपको इसमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है और इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। जब आपको डिस्चार्ज किसी बीमारी या इन्फेक्शन के चलते होगा, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। साथ ही बदबूदार डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज का कलर आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सफ़ेद, पीला, हल्के नीला या लाल रंग का बदबूदार डिस्चार्ज हो सकता है। इसका मेन कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमन है ट्राइकोमोनियासिस एंड क्लैमाइडिया। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन से भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। साथ ही पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ेस के कारण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण, या किसी भी प्रकार के कैंसर के कारण हो सकता है, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हो। साथ ही अगर आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो इससे भी आपको वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में ब्लड लेवल कम हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स की साफ़ सफाई नहीं रखते हैं अच्छे से, या गंदगी रखते हैं, तो इससे भी इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर आपका गर्भपात बार बार हो रहा है, या गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल आप करते हैं, तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही जब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, तो इससे भी आपको ये इन्फेक्शन या वाइट डिस्चार्ज या इन्फेक्टेड वाइट डिस्चार्ज होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपको क्या क्या लक्षण मिलेंगे। तो सिम्टम्स डिपेंड होते हैं आपके इन्फेक्शन पे, किस प्रकार का इन्फेक्शन आपको हुआ है। अगर इन्फेक्शन बैक्टीरियल है तो यहाँ पर आपका डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाएगा, साथ ही बदबूदार डिस्चार्ज होगा। अगर ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन है तो यहाँ पर हरे ग्रे रंग का डिस्चार्ज हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन है तो वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। साथ ही आपकी वेजाइना में बहुत खुजली पैदा कर सकता है, बदबूदार डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा आपकी वेजाइना में स्वेलिंग हो सकती है। इसके साथ ही आपको कमजोरी, थकान महसूस होगी, चक्कर आना हो सकता है, बार बार पेशाब जाना हो सकता है। साथ ही आपको उल्टी की इच्छा हो सकती है, आपके हाथ पैर, कमर, पेट में दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। साथ ही आपका वेट कम हो सकता है और इसके अलावा आपको भूख कम लग सकती है। साथ ही आपके पेल्विक रीजन में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण आपको देखने मिलेंगे वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की कंडीशन में। अब हम जानेंगे कब आपको वाइट डिस्चार्ज होने पर या ल्यूकोरिया होने पर अपने डॉक्टर से मिलना है। तो आमतौर पर सामान्य रूप से सफ़ेद पानी का आना चिंता का कारण नहीं है, ना ही इसमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। बस इसमें कुछ सावधानियाँ रखना है, अपने शरीर की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से साफ़ रखना है। जब आप पेशाब जाते हैं या मल त्याग करते हैं तो अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से पानी से साफ़ रखें। इसके साथ ही आप वी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों का कम से कम इस्तेमाल करें। पीरियड्स के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई रखें। साथ ही पीरियड्स के समय 6 से 8 घंटे में अपने पैड्स को बदलते रहें। इसके अलावा आपको एंटीबायोटिक की दवाइयों का इस्तेमाल बहुत कम करना है। साथ ही अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, व्यायाम करें जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो सके। साथ ही आपको अपने भोजन में अधिक मिर्च, मसाला, तेल का प्रयोग नहीं करना है, जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, पौष्टिक आहार खाना है जिससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके साथ ही आपको कॉटन के अंडरगारमेंट्स का प्रयोग करें और ऐसे कपड़े पहनें जो कि ज़्यादा टाइट ना हो। आप इन कुछ बातों का ध्यान रख के आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं, साथ ही अपने प्राइवेट पार्ट्स को सेफ रख सकते हैं। अब हम जानेंगे कब आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है। अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ आपका डिस्चार्ज हरा, पिंक, रेड या येलो, ब्राउन कलर का आता है तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत हो जाती है। साथ ही कलर चेंज के होने के साथ साथ आपको सुबह से लेकर शाम तक गीलापन हमेशा महसूस होता रहता है। साथ ही आपको प्राइवेट पार्ट्स में खुजली, बहुत ज़्यादा दर्द, जलन, बार बार पेशाब जाना या फिर सेक्स के दौरान दर्द होना और भी सिम्टम्स आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। साथ ही आपको प्राइवेट पार्ट्स में किसी भी प्रकार के छाले, फोड़े या फिर आपका वजन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, आपको भूख कम लग रही है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए और पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है इन्फेक्शन के ऊपर कि आपका इन्फेक्शन किस टाइप का है, उसी टाइप की मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। यहाँ पर आपको एंटी फंगल, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। एंटीबायोटिक में आपको एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सेफिक्सिम, मेट्रोनिडाजोल, टेनेडाजोल दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाएंगी जिसमें फ्लूकेनाजोल मोस्ट कॉमनली दी जाती है। अगर आपको ईचिंग है तो ईचिंग के लिए मेडिसिन दी जाएगी। साथ ही अगर आपको किसी और इन्फेक्शन की वजह से है तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है इस इन्फेक्शन से। एक छोटा सा इन्फेक्शन है, आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी है। साथ ही आपको अपने वेजाइना के प्राइवेट पार्ट्स की साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।